गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपका केयर क्लास के इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नवाली 3.1 का क्वेश्चन देखेंगे। 3.1 में बाबू पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ से कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, इसमें जो दिया गया है ना, ग्राफ का दिया गया है। ग्राफ से बनाने के लिए ग्राफ से रिलेटेड जितना कुछ भी था बेसिक, उसको हम बता दिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देख लीजिए। ऐसे उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको हम समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है कि लड़का और लड़कियां दोनों मिला के 10 गो हैं, जिसमें से बोला गया है कि लड़कों की संख्या 4 गो अधिक है। किससे बाबू? लड़कियों से। तो इस तरीके से हम मान लेंगे, है ना। माना लड़कों की संख्या क्वेश्चन में दिया गया है ना बाबू, लड़कों की संख्या। तो इस तरीका से मान लेंगे कि लड़कों की संख्या क्या मान ले बाबू? एक्स मान लेते हैं, एक्स है ना। और नीचे लिखते हैं और लड़कियों की संख्या, लड़कियों दिया गया है बाबू इसमें, है ना, इसलिए हम भी लिख देते हैं, लड़कियों लिख देते हैं। लड़कियों की संख्या इसको मान लेते हैं y है। समझिए बाबू, हम मान लिए क्वेश्चन में देखिए दिया गया है ना। इस तरीका से ही क्वेश्चन है, दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बाबू पहला दिया गया है कि लड़कियों की संख्या जो है ना, हम माने हैं लड़का की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। अब प्रश्न से क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है बाबू, प्रश्न से स्पष्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जब दोनों को हम मिलाते हैं, लड़का और लड़कियां का, तो टोटल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। इसका मतलब इसको मान लेंगे समीकरण 1। समझ में आया बाबू? अब फिर आगे पढ़िएगा तो स्पष्ट बोला गया क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला कि लड़कियों की संख्या जो है ना, लड़कों की संख्या से 4 गो अधिक है, मतलब कि लड़की जो है अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम y जो है लड़की का है ना बाबू, और उसमें से लड़का वाला घटा देते हैं तो इसका मान कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला गया है ना। स्पष्ट रूप से बोला गया क्वेश्चन में कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब जितना भी लड़का है उससे क्या है, लड़की 4 गो अधिक है ना। तो लड़की में से लड़का वाला संख्या घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, है ना बाबू। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, है ना। समीकरण 2 को ध्यान रखिए, यहाँ समीकरण 2 को थोड़ा सा सुधार देते हैं, पहले जैसा लिख देते हैं। इसको इस तरीका से करते हैं काम कि -x पहले लिख देते हैं, और चलिए चाहे रहने देते हैं इतना ही, पर कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। समीकरण 2, ठीक बाबू। अब देखिए, समीकरण तो हमारा दोनों पता चल गया, लेकिन इसको करना क्या है? ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है। तो ग्राफ के द्वारा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इस तरीका से कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हम काम करते हैं अपने मन से, है ना। एक्स वाई के स्थान पे कुछ मान लेना है। यदि एक्स इक्वल क्या करना है? 0, तब क्या होगा? y का मान क्या होगा? समझिए बात यहाँ से। तब y इक्वल, तो x का मान जब 0 कर देंगे, यहाँ पर यहाँ लिखिए लीजिए, तब इस तरीका से x का मान जब 0 हो जाएगा और y के मान पर y ही रहेगा, इक्वल 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि y इक्वल हो जाएगा 10। कोई दिक्कत बाबू?
अब कहिए सर ये अपने मन से कहे मान लिए x इक्वल 0, तो ग्राफ से खींचने के लिए, x और y का कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, तब जाके ग्राफ बनेगा। तो आप काम कीजिएगा, एक बार x इक्वल 0 मान लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में, और दूसरा बार y इक्वल 0 मान लीजिएगा। x इक्वल 0 मानिएगा तो y का मान कुछ ना कुछ आ जाएगा, और y इक्वल 0 मानिएगा तो x का मान कुछ ना कुछ आ जाएगा। वो ग्राफ में यूज करने में आपको मदद मिलेगा। चलिए यहाँ पर समझाते हैं। पहले क्या माने है x इक्वल 0, तब y के मान क्या हो जाएगा 10। अब इसी में क्या करते हैं, फिर मान लेते हैं यहाँ पर यदि y इक्वल 0, इस पर क्या मान लिए y इक्वल 0, तब फिर क्या होगा, ध्यान दीजिए बाबू, x तो जस के तस रहने वाला है, अब प्लस 0 हो जाएगा इक्वल 10, यानी यहाँ से देखा जाए तो x का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना बाबू। इस तरीका से एक आप इससे कुलम बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। कि x इक्वल, यहाँ पर y रखेगा, x का मान हम जब 0 रखे हैं तो y का मान क्या आया बाबू 10 आया है, और y का मान यहाँ पर 0 रखे हैं तो x का मान क्या आया है 10 आया है। किसके लिए, तो समीकरण 1 के लिए, है ना बाबू। सेम कंडीशन इसी तरीका से ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब लिखते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में भी इसी तरीका से सॉल्व किया जाएगा। समीकरण 2 में भी सेम इसी तरीका से लिखेंगे, यदि x इक्वल 0, तब x इक्वल जब 0 लिखेंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिए बाबू, y तो y रहेगा, -0 हो जाएगा, इक्वल कितना होगा 4, यानी y का स्थान पर हो जाएगा 4। अब फिर मान लेंगे इस तरीका से कि यदि y इक्वल, इस पर मान लेते हैं 0, y इक्वल 0 मानेंगे तब क्या हो जाएगा, वो 0 तो रहेगा, -x हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर देखा जाए तो -x बराबर हो जाएगा 4, और फिर यहाँ से हो जाएगा x बराबर -4। फिर से इसका भी इस तरीका से कुलम बना के हम लिख देते हैं, ताकि आपको ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिए, इसमें x है, उसमें y है ना बाबू। x के स्थान पर ध्यान दीजिए, x में पहला बार हम लोग माने हैं 0, तो y का मान क्या आया था 4। अब फिर यहाँ पर y इक्वल जब 0 माने थे तो y का 0 माने हैं तो x का मान क्या आया -4, है ना बाबू। देखिए अब समझिए, इस तरीका से हमारा तो 2 हो गया। अब यहाँ समझाते हैं आपको ग्राफ इसका। ये देखिए, x और y का मान निकालने का मतलब था कि जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, है ना, तो वहां पर इसका यूज किया जाएगा। समझिए सबसे पहले, अब ग्राफ यहाँ आपको समझाते हैं। इस तरीका से ग्राफ बनेगा। देखिए बाबू, ग्राफ बनाने के लिए करना क्या है आपको, कि जब यहाँ पर ई तो सबसे पहले 0 हो जाएगा, ये आपका क्या होता है x अक्ष, आपको पहले बता रखे हैं, है ना। ये क्या होता है y अक्ष। ध्यान दीजिए, अब इसमें देखा जाए तो x का मान -4 तक है, इसमें जो है x का मान +10 तक है, यानी x पर देखा जाए तो -4 तक, माइनस भी इधर आना चाहिए 4 तक कम से कम, और x में देखा जाए x एक्सिस पे तो यहाँ पर 10 तक रहना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि इक्वल इक्वल दूरी क्या करना है बाबू, लेकर यहाँ पर एकदम एक समान दूरी, है ना, हम खींच लेते हैं इस तरीका से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम देखिए बाबू, जो 10 दिया गया है तो 10 तो कम से कम होना चाहिए, अधिक रहेगा चलेगा, है ना। इधर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सब बराबर दूरी होना चाहिए। आप स्केल से नाप नाप के खींचिएगा, हम यहाँ पर बोर्ड पर स्केल नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट खींच देते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर खींच लेते हैं। देखिए बाबू समझिए, यहाँ से ये 1 हो गया, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, है ना बाबू। इधर लिख देते हैं, इधर प्लस में होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझिए बात बाबू।
लेकिन देखिए बाबू यहाँ से y का जो वैल्यू है प्लस में 10 तक होना चाहिए, हमारा तो 9 तक है, यानी इसको और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। लाइनिंग उतना ही रखना है कि जो ये वैल्यू आया है ना हमारा, वो सब उसमें आ जाए लाइनिंग में। उससे अधिक रहेगा ये लाइन चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, है ना बाबू। अब समझिए बात यहाँ से, पहला समीकरण के लिए देखते हैं। पहला समीकरण में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है x का मान, है ना, x पे 0 और y पे कितना है 10 है। तो x पे 0, ध्यान दीजिए x पे 0 का मतलब यहाँ पर हो गया, y पर 10 है ना, तो y पर 10 मतलब यहाँ पर हो गया। पूरा पूरा बिंदु हमारा कहाँ चला जाएगा, तो x पर 10 सॉरी 0 और y पे 10, तो यहाँ पर बिंदु होगा। इस बिंदु का हम नाम लिख देते हैं, रुकिए यहाँ पर 1 मिनट, ऊपर y कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे हम बिंदु का नाम लिखते हैं, क्या है बाबू, एक्स वाई अक्ष था। ये जो बिंदु है हमारा बाबू, यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले एक्स वाला का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में वाई वाला का नाम लिखा जाता है ना। फिर उसके बाद में देखा जाए दूसरा का कंडीशन यहाँ से कि एक्स पे इस बार 10 है, वाई पे 0 है, तो वाई पे 0 तो यहाँ पर हो जाएगा, एक्स पे 10 मतलब कि यहाँ पर बनेगा, है ना। पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, एक्स पे 10 और वाई पर 0, ये बिंदु। अभी दोनों लाइन को क्या करना है, इस तरीका से सीधा सीधा आपको खींचना है। खींच दिया हम, है ना बाबू, ये एक हमारा रेखा बना। दूसरा सेम इसी तरीका से यहाँ पर लिख भी सकते हैं, है ना, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 के लिए रेखा है ये, है ना बाबू। ये देखिए एक्स पे फिर 0 लेना है, वाई पे कितना लेना है 4 लेना है। तो एक्स पे 0 यहाँ समझाते हैं आपको, कहाँ है बाबू, एक्स पे 0 यहाँ पर हो जाएगा, और वाई पे देखा जाए तो 4 लेना है, तो वाई पे 4 आपका इधर मिल जाएगा, है ना बाबू। एक्स पे 0 यहाँ पर है, ये है यहाँ पर, इसको नाम देते हैं, इस साइड लिख देते हैं, है ना, 0 कॉमा 4 हो जाएगा, समझिए। फिर देखिए बाबू दूसरा लेना है, एक्स पे -4 लेना है, यानी एक्स पे -4 इधर हो जाएगा, और वाई पर क्या है 0 है, तो वाई पे 0 यहाँ पर मिल जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा जी। सबसे पहले -4 लिखेंगे और उसके बाद में 0 लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले एक्स वाला लिखा जाता है, उसके बाद वाई वाला लिखा जाता है। अब क्या करना है, फिर से दोनों लाइन को सीधा सीधा इस तरीका से मिला देना है। हम मिला दिए, ये हमारा जो बना किसके लिए बाबू हुआ लाइन, तो समीकरण 2 के लिए हुआ। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 वाला लाइन समीकरण 2 वाला लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है ना। अभी कट कर रहा है तो कहाँ पर कट रहा है, इसको भी ध्यान से देखना है ना बाबू। तो ध्यान से देखिएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम तो ग्राफ जो है ना ऐसे अनुमान से खींचे हैं, कोई यहाँ पर नाप नहीं किए हैं। तो आप नाप नाप कर बनाइएगा तो देखिएगा तो डायरेक्ट 3 पे कटेगा, ये वाला जो कटेगा कहाँ कटेगा, 7 पे कटेगा, है ना बाबू। वही 3 पे कटेगा और इधर कहाँ पे कटेगा, 7 पे कटेगा, है ना। तो इस तरीका से क्या हो जाएगा, इसका जो मान आएगा 3,7 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लास्ट में इस तरीका से लिख भी सकते हैं, अतः x का जो मान होगा 3 होगा, है ना, और y का जो मान होगा 7 होगा, यही आपका। यानी लास्ट में फिर लिख सकते हैं, लड़का जो होगा, लड़का का मान कितना होगा बाबू, तो 3 को होगा, और लड़की का जो मान होगा कितना होगा बाबू, 7 होगा। क्वेश्चन में ही बोला भी गया था कि लड़की जो है ना लड़कों से अधिक है, कितना अधिक है, तो 4 गो अधिक है। तो यहाँ भी देखिएगा तो 4 गो अधिक है, आंसर भी सही आया हम लोग का, है ना। और बोला गया था कि जो लड़का है ना, कितना 4 को दोनों को मिला के कितना है बाबू, तो 10 गो, दोनों को मिलाएंगे तो 10 गो हो भी जाएगा। समझ में आया बाबू। देखिए इसी तरीका से ग्राफ बनेगा। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो फिर आप कॉल कीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, या फिर उस पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। देखिए बाबू दूसरा जो क्वेश्चन है इसका दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। इसको भी ग्राफ द्वारा ही बनाना है। चलिए इसको भी समझाते हैं। देखिए ये जो पहला नंबर क्वेश्चन था, है ना, इसी का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है।
देखिए इसमें स्पष्ट बोला गया है कि 5 गो पेंसिल तथा 7 गो कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो यहाँ पर मान लीजिए आप सबसे पहले इस तरीका से कि माना पेंसिल है ना बाबू, पेंसिल का मूल्य एक्स है, 100 रुपये जी लिख दीजिए, है ना, 100 रुपया। और यहाँ पर एक लगा दीजिए और अच्छा रहेगा, एक पेंसिल का, है ना, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक कलम है ना बाबू, हाँ, कलम का मूल्य y मान लीजिए। तब यहां पर ध्यान दीजिए बाबू, प्रश्न से क्या हो जाएगा, बोला गया कि 5 गो पेंसिल, 5 गो पेंसिल का मतलब एगो का x है, तो 5 गो पेंसिल का कितना हो जाएगा बाबू, 5x प्लस, फिर बोला गया है 7 गो कलम है, तो 7 गो कलम मतलब एगो कलम का y है, तो 7 गो कलम का 7 गो y बराबर कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन में बोला गया है 50 रुपया। इक्वेशन इसका 1 हो जाएगा। अब फिर बोला गया है जबकि 7 गो पेंसिल, 7 गो पेंसिल मतलब 7x प्लस कितना हो जाएगा बाबू, फिर बोला गया 5 गो कलम मतलब कि 5y, कितना हो जाएगा इसका, तो दिया है कितना बाबू, 46 रुपया। समीकरण में मान लेते हैं 2, क्वेश्चन में ही बोला गया है बाबू, है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन में स्क्रीन पे भी हम लगा देंगे, देखिए इसे दिख रहा है, चलिए देखिए यहाँ से वही बोला गया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो 5 को, एगो पेंसिल का माने है कि 100 रुपया है, तो 5x हो जाएगा, एगो कलम का माने है y रुपया, तो 7 गो है तो 7y होगा, दोनों को जोड़ दिए क्योंकि टोटल बोला गया 50 रुपया है। सेम उसी तरीका से 7 गो पेंसिल दिया गया है और 5 गो कलम दिया गया है जिसका मूल्य कितना है, 46 रुपया है। अब देखिए बाबू यहाँ समझाते हैं आपको, सबसे पहले हम काम करते हैं समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं, है ना, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ग्राफ से बनाने के लिए क्या बोले हैं, तो सबसे पहले एक्स वाई मान का, एक्स और वाई का अपने से कुछ मान रख के उसका पॉइंट निकालना पड़ेगा, बिंदु का मान निकालना पड़ेगा, तब ना हम लोग ग्राफ पर खींचेंगे। तो लिखते हैं यहाँ से समीकरण 1 से, है ना, यदि एक्स, देखिए बाबू और एक बात ध्यान रखिएगा इसमें, जिससे मान के चलिए हम आपको पहले बता रखे थे कि कि x के स्थान पे एक बार 0 मान लीजिए और दूसरा y का स्थान पर 0 मान लीजिए और x y का मान निकालिए, लेकिन उससे और अच्छा रहेगा, समझिए थोड़ा सा आप यहाँ पर, है ना, कि 5x मतलब 5x प्लस 7y है इक्वल यहाँ पर 50 है। अभी हम आपको पहले बता रखे हैं कि यहाँ पर x का मान जो है ना अपने से रखना है कुछ भी, तो क्यों ना हम थोड़ा सा सोच के और समझ के रखें ताकि हम लोग का जो y का वैल्यू है थोड़ा सा आसान आ जाए। जैसे मान के चलिए हम x का स्थान पर 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो 5 गुणा के 0 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा बाबू, 7y इक्वल क्या हो जाएगा, 50। तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस क्या होगा बाबू, 7y इक्वल हो जाएगा 50। y का मान निकालेंगे तो 50 बटा में 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर 50 बटा में 7 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो पॉइंट में जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, है ना, इसलिए शुरू में ही थोड़ा सा सोच समझ के हम लोग ऐसा मान रखेंगे ताकि जो दूसरा वैल्यू आए वो भी क्या है, बाटा में न आए, पॉइंट में न आए, आसानी से इजिली से एकदम कट जाए। समझ में आ रहा बाबू, है ना, तो वही यहाँ पर थोड़ा सा सोच के रखना है कि हम ऐसा क्या मान रखें। तो आप बताइए हमको, थोड़ा सा कमेंट में करके बताइएगा ना कि क्या रखा जाए। ऐसा तो हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब भी आपको भी क्वेश्चन मिलेगा तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक्स का मान हम ऐसा क्या रखें ताकि वाई का मान पूरा पूरा एक नंबर आ जाए, है ना बाबू, या फिर y का मान हम क्या रखें ताकि x का मान आसानी से वो जो नंबर आए एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, है ना, बाटा में या फिर पॉइंट में ना आए, है ना बाबू। देखिए बाबू, अब तो आपको समझ में आ गया कि x का स्थान पर क्या रखा जाए। हम यहाँ से बोलते हैं कि x का स्थान पर बाबू 3 रख दीजिए,
हम 3 इसलिए बोले हैं ताकि यहाँ पर y का मान निकालेंगे ना, तो देखिए एकदम वो एग्जैक्ट कट के आ जाएगा। कैसे? 3 यहाँ पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई के 3 प्लस कितना हो जाएगा बाबू 7y इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, है ना। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा प्लस 7y इक्वल कितना होगा 50। यानी अब यहाँ से समझिए y का मान निकाला जाएगा तो ये 15 जाकर उधर घटेगा ना, तो कितना बचेगा, चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं। 50 में से 15 घट जाएगा, इधर 7y रहने ही देते हैं। अब यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 35 बटा में 7 कट जाएगा ना बाबू, कितना बार में 5 बार में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि y का जो मान आया 5 आ गया। समझ में आया बाबू? 0 रखते हैं हम लोग तो क्या आता 50 बटा में 7, लेकिन हम यहाँ पर 3 रखे हैं तो क्या आ गया 5 आ गया। दोनों क्या है ना, अपने आप में दोनों है पूर्ण एक संख्या आ गया, है ना। जिससे क्या होगा, हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो वहां पर पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आएगा, आसानी से उसका मान निकल जाएगा। सेम उसी तरीका से अब यहाँ पर समीकरण 1 में ही है ना बाबू, यहाँ पर समझाते हैं आपको। समीकरण 1 में ही ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ पर बताते हैं। अब क्या हम करते हैं कि x के इक्वल 3 रखे हैं, फिर रखते हैं यहाँ पर यदि y इक्वल, अब देखिए y का स्थान पे क्या रखे, तो थोड़ा सोच लेना। y का स्थान पर जब 0 रखेंगे ना तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, अब 5 से इधर भाग लग जाएगा, इन 10 आ जाएगा, तो y का स्थान पर हम मान लेते हैं 0। तब क्या होगा, तब आपका हो जाएगा बाबू कि 5x प्लस यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इक्वल 50, तो यहाँ पर 5x बराबर हो जाएगा बाबू, ये तो 0 हो गया पूरा पूरा 50, यानी x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बाबू 50 में हम 5 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 10। यानी अब यहाँ से हम इस तरीका से लिख सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, एक टेबल आ गया हमारा। समझिए x दूसरे में y, समीकरण 1 के लिए ध्यान दीजिए। समीकरण में यहाँ पर देखिए बाबू, x का स्थान पर जब 3 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 5 आया है ना। अब फिर यहाँ पर y का मान जब 0 रखे हैं तो x का मान देखिए बाबू यहाँ पर 10 आया है। एक तो हो गया हमारा काम। अब फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं समीकरण 2 के लिए। किसके लिए बाबू? समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 के लिए जब सॉल्व किया जाएगा तो सेम उसी तरीका से एक बार सोचना है आपको और रखना है कि यहाँ पर क्या रखें। तो सोचिए यहाँ पर यदि 0 रखते हैं तो ये मान 0 हो जाएगा, है ना। 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। यदि 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 7 इसका वैल्यू हो जाएगा, 7 जाकर उधर घटेगा तो 46 में से 7 को घटाएंगे बाबू तो 39 बच जाएगा। ये भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो 2 रखेंगे, सोचिए यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 इधर से घटा लेंगे क्योंकि इधर प्लस है तो दूसरे से आ जाएगा तो माइनस होगा, है ना बाबू। तो फिर कितना बचेगा यहाँ पर देखा जाए तो 32 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा, है ना। फिर यहाँ से देखिए 3 रखेंगे तो फिर क्या होगा, 3 रखेंगे तो इधर से 17 के 21 हो जाएगा, 21 इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा बाबू, थोड़ा ध्यान देखिए यहाँ पर 21 यदि घटा लेते हैं तो 5 बचेगा, इधर 2 बचेगा, 25 बच जाएगा, यानी कट सकता है 5 से, है ना। इसलिए यहाँ पर भी क्या रखना होगा, x के मान में 3 रखना पड़ेगा, है ना बाबू। 3 रख के देखते हैं यहाँ से। देखिए समीकरण 2 में यदि x इक्वल 3, x की इक्वल 3 रखेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, कितना होगा वो 3 मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा 5 गो y बराबर क्या लिखेंगे 46। अब यहाँ से जब 5y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 46, 17 के 21 होगा नहीं, ये पूरा पूरा तो इधर जाके घट जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि y का जब मान निकालेंगे तो कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 25 घटाने पर अब 5 आ जाएगा आपके बटा में, तो 5 से कट जाएगा 5 बार में, यानी y का मान हो जाएगा 5 होगा। सेम अब यहाँ पर आगे देखिए, है ना। अब यहाँ समझिए बाबू, y का मान 5 हो गया,
अब यहाँ पर एक और मान रखना है ना, दूसर का वैल्यू चाहिए हम लोग को। अब दूसर का क्या रखे, एक्स का स्थान पर रखिए या फिर वाई का स्थान पर रखिए, क्योंकि दो गो बिंदु चाहिए हमको, है ना बाबू। दो बिंदु रहेगा तो ही क्या होगा, आप ग्राफ खींच सकते हैं, नहीं तो नहीं खींचा। किसी भी समीकरण के लिए दो बिंदु कम से कम चाहिए। तो हमारा एगो बिंदु मिल गया है, यहाँ से एक्स का मिला, एगो बिंदु मिला वाई का, लेकिन दूसरा भी चाहिए ना हम लोग का एक्स और वाई का, तो ही तो ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इस तरीका से, फिर यदि देखिए किसका, फिर एक बार सोच लिया जाए कि किसका रखेंगे, यहाँ पर मान के कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 रखेंगे, है ना, वाई पे या फिर एक्स पे, किसी पे रखिए, कोई दिक्कत होने वाला, क्योंकि एक और मान आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 तक रखे थे ना बाबू हम लोग, तो क्या आया था, 5 आया था। एक बार 4 रख के देखते हैं, 4 रखेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 इधर से घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो 2 और यहाँ 16 हो जाएगा, मतलब 18 बचेगा, है ना, नहीं कटेगा। फिर देखा जाए 4 के बाद में 5 रखते हैं, मतलब 5 रखेंगे तो 7 बचेगा, 35 हो जाएगा, 35 इधर से घटाएंगे तो 11 बचेगा, फिर भी नहीं कटेगा। 6 रखेंगे, 6 7 के 42 हो जाएगा, 4 बचेगा, नहीं कटेगा। 7 रखेंगे, 7 7 को 49 हो जाएगा, उधर जाके घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा, है ना, उससे कोई दिक्कत है, लेकिन कटने वाला है नहीं। 8 रखेंगे, फिर भी नहीं कटेगा। तो इस पे देख लेते हैं एक बार चेक करके। ज्यादा जब नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, एक बार एक्स का स्थान पर 0 और दूसरा बार वाई का स्थान पर 0 पॉइंट में आता है ना, तो उसके बाद उसको अप्रोक्स में हम लोग मान ग्राफ पर रख के खींच लेते हैं, है ना, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर कोई एक ऐसे ही मान रखना पड़ेगा ना, यहाँ पर रख देते हैं, फिर से हम x बराबर 8 रख देते हैं। क्या रखते हैं इस बार, x बराबर 8 रखते हैं। यदि x बराबर 8 मान लिया जाए, क्योंकि 8 रखने से यहाँ से हमारा फिर क्या होगा, मान आ जाएगा एग्जैक्ट कटा हुआ। कैसे, 8 7 के 56 हो जाएगा, 56 इधर जाके घटेगा तो -10 बचेगा, अब -10 बचेगा, 5 उसमें भाग लग जाएगा तो -2 आ जाएगा। यानी आप y का स्थान पर -2 भी रख सकते हैं, है ना, -2 रखेंगे तो फिर x का मान आपका आ जाएगा 8, आना तो फिर x का स्थान पर 8 रखिए। चलिए यहाँ पर हम x इक्वल 8 ही रख देते हैं। तो x इक्वल 8 रखेंगे बाबू, तो ध्यान रखिए से 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर क्या है 5 है ना, तो 5y इक्वल हो जाएगा 46। फिर देखा जाए तो ये 56 हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 5y बराबर 46, है ना बाबू। अब आगे देखा जाए तो 5y का जो मान होगा 46 में से 56 से घटा लेंगे तो बचे कितना, -10। 5y का मान और y का जब मान निकाला जाए तो ये कट जाएगा ना बाबू, -10/5 कट गया 2 बार में, अर्थात -2 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम बना लेते हैं इस तरीका से एक टेबल हो गया। देखिए x मान लेते इसमें, इसमें y मान लेते हैं। तो x का सबसे पहले हम लोग क्या माने हैं, 3 माने थे, मतलब 3 माने थे, तो y का मान 5 आया था। और दूसरा बार x का स्थान पे क्या रखे थे, 8 रखे थे, तो यहाँ पर y का मान क्या आया था, -2 आया था, है ना बाबू। देखिए आप कहिएगा सर इतना सोचना जरूरी है, तो बाबू सोचना जरूरी नहीं है, लेकिन सोच के बनाइएगा तो फिर आपके लिए क्या होगा ना कि ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा। और यदि नहीं सोच के बनाइएगा शुरू में, तो फिर क्या होगा कि ग्राफ के टाइम में आपको पाटा में दिखेगा, है ना, पॉइंट में आएगा, तो फिर वहां पर अप्रोक्स वैल्यू आपका निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो कहिएगा कि सर आंसर नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा शुरू में ही सोच लेना है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जैसा कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, है ना, नहीं बनता है आपसे तो हमसे बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, बता देंगे उसको, है ना। स्क्रीन पर नंबर दिया गया, या फिर व्हाट्सएप आप मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझा देंगे। चलिए इसका देखिए ग्राफ बताते हैं। अब हमारा ये तो दोनों इक्वेशन का आ गया है, अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं बचा। अब काम करते इसको पहले मिटा देते हैं। एक काम कीजिए बाबू, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलिए हो गया। देखिए इधर इसको जो पहले वाला था ना पार्ट, इसको मिटाते हैं, इधर हम क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं। समझिए यहाँ से, आप लोग ग्राफ बनाइएगा बाबू ना, तो इक्वल इक्वल यहाँ पर दूरी लीजिएगा, है ना। हम इसे अनुमान से खींच लेते हैं।
लेकिन आप इक्वल इक्वल रखेंगे। ये क्या हो गया बाबू, x हो गया, ये आपका y हो गया। देखिए यहाँ से x पे इधर देखा जाए तो अधिकतम 10 लेना है, इसमें x पे लेना है अधिकतम 8 लेना है, यानी सब मिला के देखा जाए तो x पे अधिकतम कितना प्लस होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए। देखते हैं इधर है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए काम वो है हम लोग का, है ना बाबू। इधर भी लिख लेते हैं माइनस में कुछ, -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 और माइनस के 9, है ना बाबू। नीचे लिखते हैं। देखिए वाई वाला पे कितना चाहिए बाबू, तो वाई पे देखा जाए तो इधर अधिकतम में 5 है, इसमें 5 है बाबू अधिकतम, है ना। इधर ले लेते हैं 2 3 4 5। चलिए खींच देते हैं, ऊपर जगह है तो खींचने में क्या दिक्कत है। इस तरीका से आप बनाइएगा, है ना बाबू। इधर माइनस वाला भी लिख देते हैं। अब देखिए बाबू, अब आपका काम होगा कि समीकरण एक के लिए सबसे पहले, ये हमारा समीकरण एक का था ना, तो x बराबर 3 लेना है और फिर वहां पर y पे 5 लेना है। तो x पे 3 हमारा यहाँ है और y पे कहाँ है बाबू, 5 यहाँ है। तो इन दोनों को इस तरीका से डॉट डॉट करके आप मिलाइएगा, इक्वल इक्वल खींचिएगा तो पता चलेगा कि आपका पॉइंट कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर मिला, x पे 3 लिए हैं, y पे 5 लिए हैं, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा 3,5 हो जाएगा, पहला हो गया। दूसरा बात यहाँ पर देखा जाए बाबू, तो x पे 10 लेना है, y पे 0 लेना है। तो x पे 10 तो आपका यहाँ मिल जाएगा, है ना, और y पर 0 जो होगा यहाँ पर मिलेगा, यानी इसको सीधा सीधा मिलाएंगे तो यहीं पर मिलेगा, यानी पॉइंट जो होगा हमारा यहीं पर हो जाएगा, जो है ना पॉइंट यहीं पर आ जाएगा। x पे 10 y पर 0। अब काम करना है आपको कि ये जो है ना लाइनिंग हम लोग का, इसको मिला देना है। इसको इस तरीका से सीधा सीधा स्केल से आप मिलाइएगा बाबू, स्केल से मिलाइएगा तो फिर आपका जो है ना आंसर एग्जैक्ट आएगा। हम देख रहे हैं आप कोई यहाँ पर स्केल नहीं लिए, देखिए लाइनिंग भी तिरछा खींचे हुए हैं, है ना। तो आप सीधा सीधा स्केल से मिलाइएगा तो आंसर जो आएगा आ जाएगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब देखिए फिर दूसरा दूसरा समीकरण यहाँ पर देखा जाए तो x का मान 3 लिखा गया है और y का मान 5 रखा गया है। ऐसे यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 के लिए लाइनिंग था बाबू, है ना बाबू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरा समीकरण का हम लोग लाइनिंग खींचने वाले हैं। यहाँ पर रेखा मतलब x पे 3 y पे 5, तो x पे 3 हमारा कहाँ है बाबू, x पे 3 यहाँ पर है और y पे 5 यहाँ पर है, यानी यही पॉइंट मिल गया बाबू फिर से, है ना। 3 5 यहाँ पर मिलेगा, क्लियर। दूसरा बात, एक पॉइंट वो हुआ हमारा, और दूसरा क्या लेना है, x पे 8 और y पे -2 लेना है। तो x पे 8 मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, और y पे 2 लेना है मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको इस तरीका से सीधा सीधा इसके बराबर खींच लेते हैं, इसको भी इधर बराबर खींचते हैं, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बाबू कितना, तो x पे 8 और y पे 2। ये दोनों लाइनिंग को अब मिलाएंगे, ये दोनों पॉइंट को इस तरीका से मिला देते हैं, है ना। यहाँ पर मिल गया। तो देखिए ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट जो किया है, मतलब प्रतिच्छेद क्या है, कहाँ किया है बहुत 3 5, क्योंकि दोनों का पॉइंट एक ही था 3 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, अतः प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित कहाँ किया, प्रतिच्छेद कहाँ किया है बाबू, तो x y पर जो है ना, तो इस तरीका से लिखे, प्रतिच्छेद कहाँ पर किया है 3,5 पर, है ना बाबू। अतः इसलिए लिखिए इस तरीका से, इसलिए x इक्वल हो जाएगा 3 और y इक्वल हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। जहां पर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेगा वही आपका बिंदु जो होगा x और y का मान होगा, यानी इसका x और y का मान निकला तो 3 और 5 होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहीं प्रॉब्लम होगा आपको, या फिर कोई दूसरा भी क्वेश्चन है आपको नहीं बन रहा है, तो फिर हमारे पास सेंड कीजिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे, या फिर कॉल पे भी आपको समझा देंगे ताकि आपसे भी वो बन जाए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।